तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आज हम सारा का सारा टॉपिक ही कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे हम अटैम्प्ट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इसी पैटर्न में बनेंगे। तो ये लास्ट वीडियो हो सकती है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे के सारे डाउट इधर ही क्लियर हो जाएंगे। अब तो हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे अभी, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए रेशियो का मतलब है क्या और रेशियो क्यों बनाया गया। तो जैसे हम रेशियो की बात करें तो रेशियो का सिंपल मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। जैसे 100:200 है, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, जहां तक ये कट सकता है वहां तक इसको काट देना हमने, ठीक है। तो जहां देखो 0 और 0 कट गया, 0 और 0 कट गया, इसके बाद ये कट नहीं सकता, ठीक है। तो जो पीछे बचा तो ये हमारा क्या, रेशियो, ठीक है। रेशियो को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको 1:2 लिख दो, 1/2 लिख दो, चाहे इसको 1:2 लिख दो, बात सेम है। तो ये तो होगी हमारी एक बात। अभी रेशियो के कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। हम स्पीड डिस्टेंस कर लें, हम एजेस वाले क्वेश्चन कर लें, ये हर जगह हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, जैसे देखो 5:3 है। तो अगर हम रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लो हमने इस साइड 3 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारी रेशियो बैलेंस रहती है, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 15, ये हो गया हमारा 9। तो देखा जाए अभी हमारी रेशियो कितनी है, 5:3 है। जब इसको काट के देखेंगे हम तो 3 से कट जाएगा 5 और ये कटेगा 3। तो हमारी रेशियो हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ मल्टीप्लाई करना है किसी, जैसे हमारी एक एग्जांपल और लेते हैं 5:6:4। अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में, तो हमें हर एक रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो रेशियो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो मान लो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो जो नई हमारी रेशियो आ जाएगी वो क्या आएगी, 10:12:8। इसका मतलब है जो भी रेशियो में मल्टीप्लाई होगा तो वो हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होगा। वैसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम डिवाइड हर एक नंबर के साथ होगा। जैसे मान लो हमारी रेशियो है 10:12:24। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि पहले 2 को डिवाइड कर दिया, हमें सबको ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करो तो हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5:6:12 हमारी फाइनल रेशियो आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है इसका, कि अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो सब में मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवाइड करना है तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रेशियो में, मान लो हमने 140 रुपया 2 बंदे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में। मतलब एक को 2 हिस्सा मिलना चाहिए, एक को 3 हिस्सा मिलना चाहिए 140 का। तो इधर बताओ टोटल हमारा कितना, 5। मतलब टोटल हमारी रेशियो कितने पार्ट की है, 5, 2 ये वाला और 3 ये वाला। बट एक्चुअली तो हमारा नंबर कितना है, 140। मतलब यही 5 किसके बराबर दिया हमें, 140 के। इधर से हमारी एक पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी, ये कितनी आएगी, 28। जब हमारी एक पार्ट की वैल्यू निकल गई, एक बंदे को 2 हिस्सा मिलेगा, एक बंदे को 3 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितने हिस्से हो गए, 5। और 5 हिस्से की वैल्यू कितनी दी है हमें, 140। अगर 5 हिस्से की वैल्यू 140 है तो एक हिस्से की कितनी होगी, 140 डिवाइड बाई 5। तो जब हमने ये किया तो आ गया 28। अगर एक हिस्से की वैल्यू हमारी 28 है तो 2 हिस्से की कितनी होगी बताओ, 56। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 को। वैसे 3 हिस्से की कितनी होगी, 84। मतलब अगर 140 को हमने 2:3 में बांटना है तो एक को 56 मिलेगा, दूसरे को 84 मिलने वाला, ठीक है।
एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे 200 को हमने 2:3 में बांटना है। तो पहले बताओ हमारा पैसा इतना है, इस हिस्से में बांटना है, तो टोटल कितने हिस्से हैं? 5। किसके बराबर दिया है? 200 के। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 40। अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 है, दो पार्ट की 80 और 3 पार्ट की 120। इसका मतलब इस केस में एक को 120 मिलेगा और दूसरे को 80 मिलेगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। देखो ये सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट हमारा एजेस वाले क्वेश्चन में बड़ा काम आता है। जब हमने एज दी होती है, प्रेजेंट एज, पास्ट एज दी होती है, उन क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट बड़ा काम आता है। ठीक है, तो रेशियो में हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो रेशियोज को। ठीक है, 5:6, 2:5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनका इंटरनल गैप देखना पड़ेगा। तो इधर हमारा इंटरनल गैप है 1 का, देखो 6 - 5 1। इधर हमारा गैप है 3 का। तो सब्ट्रैक्ट हम तब ही कर सकते हैं जब इनका इंटरनल गैप बराबर हो। मतलब अगर ये 3 है तो इसको भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो 1 को 3 कैसे बना सकते हैं हम? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने पहला रूल एक पढ़ा था, जब भी रेशियो में किसी एक जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो रेशियो बन गई आगे 15:18 और ये थी हमारी 2:5। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 15 में से 2 गए तो आगे 13, 18 में से 5 गए तो आएंगे 13। देखो इक्वली आ रहा है ना, तो इक्वली आएगा। ठीक है, तो ये थे इसके रेशियो के कुछ कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं प्रोपोर्शन की। ये प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का कुछ मतलब नहीं है किसी भी दो रेशियो को कंपेयर करना आपस में। ठीक है, जैसे एक जगह दी है हमें 1:2 और प्रोपोर्शन को हमने इस साइन से जोड़ते हैं। ठीक है, 4 डॉट्स, और इधर दिया हमें 2:4। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि ये दो नंबर है जिस रेशियो में है, ये दो भी उसी रेशियो में होंगे। जैसे इन दोनों के बीच में रेशियो क्या बन रही है? 1:2। तो अगर हम इसको काटेंगे ये भी क्या बन जाएगा? 1:2। प्रोपोर्शन का मतलब है पहले वाले जो दो नंबर हैं उनके बीच में जो भी रेशियो है, प्रोपोर्शन साइड के उस साइड जो नंबर है उनमें भी सेम ही रेशियो होगी। अभी एक और एग्जांपल देते हैं हम। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 6:7 और प्रोपोर्शन 18:21। ठीक है, इधर हमारी रेशियो 6:7 है और इधर क्या? जब इसको काटेंगे हम 3 6 और 3 7। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या? दोनों साइड हमारी रेशियो बैलेंस रहनी चाहिए। अगर इधर 6:7 है तो उस साइड भी हमारी 6:7 होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा काम कहाँ होता है? ठीक है, ये वाला कंसेप्ट देखो। तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, नहीं तो हमें बोल देंगे कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, या थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल देंगे या फोर्थ प्रोपोर्शन। और एक चीज और बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो जहां हमने अभी जो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से क्या होता है? A/B प्रोपोर्शन किसके होता है? C/D। ठीक है, तो रेशियो का मतलब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम A/B लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू, कि जो इधर वाली रेशियो वो बराबर है उसके इक्वल्स टू होता है ये। ठीक है, C/D। इधर से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A/D कितना आ जाएगा हमारा? C/B। ठीक है, अब मान लो हमें क्वेश्चन दिया है 3:7 और प्रोपोर्शन में हमें दे दिया 9, बताओ कितना होगा। तो हमें 3 टर्म दी हुई है, एक हमने निकालनी है। तो हम ये सारे टर्म इसमें डाल सकते हैं। A हमारा कितना 3 मल्टीप्लाई D हमारा कितना x इक्वल्स टू C हमारा है 9, B हमारा 7। इसको सॉल्व करके हम लोग x निकाल सकते हैं जो कि आएगा 21। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? जब भी A/B प्रोपोर्शन C/D होता है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, जब भी इसको सॉल्व करना है तो जो एक्सट्रीम वाले हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल्स टू कर देना बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन, b/c। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें पता है a/d किसके बराबर होता है, b/c के, प्रोपोर्शन के केस में। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। 3/4 प्रोपोर्शन हमें दी है x/16 और हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बराबर आएगा, तो 3 × 16 किसके बराबर आएगा, 4x के। जब इसको काट देंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 12। इस तरीके से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। इस तरीके से क्वेश्चन हमें कोई भी पूछ सकता है निकालने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, इसका मतलब a निकालो, सेकंड प्रोपोर्शन मतलब b निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब c निकालो, और फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब d निकालो। अभी हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि हमें उन्होंने, अच्छा मीन प्रोपोर्शन से पहले एक कंसेप्ट और है, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है हम, कि हमें a/b/c दिए, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोल दिया कि निकाल लो थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब हमें रेशो में 3 टर्म दी हो तो हमें बोल दिया जाए कि बताओ आप लोग थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मतलब ये निकालो। तो हम कैसे करें बताओ। अब c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो रेशो है, इन दोनों में भी वही सेम रेशो है, मतलब a/b किसके बराबर है, b/c के। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और b आपस में, सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो b² किसके बराबर आ जाएगा, ac के। हमें तो c की वैल्यू चाहिए, जब भी c निकालना हो तो क्या आएगा, b²/a। जब भी हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो हम क्या करेंगे, b² / a कर देंगे, तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। अभी जब भी हमें मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या, हमें रेशो दिए जैसे 2/3, इन्होंने बोल दिया अब मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन मतलब इसके बीच में एक नंबर है वो निकालो, ठीक है। तो बीच में एक नंबर क्या हो सकता है, हम पहले a b से लेकर देखते हैं, a b, ठीक है। तो बीच में एक नंबर मान लो हमारा क्या, अच्छा a c ले लो, ठीक है। तो बीच में एक नंबर मान लो हमारा क्या, b। तो जो रेशो a/b होगा वही किसके बराबर होगा, b/c के। हमें बीच वाला निकालना, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b² आ जाएगा, एक्सट्रीम वालों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा ac। तो हमें b की वैल्यू चाहिए क्योंकि मीन प्रोपोर्शन तो मतलब बीच वाला निकालना है। तो b हमारा आ जाएगा ac का अंडर रूट। तो ये होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन। अब देखो 2 और 3 का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 × 3 का अंडर रूट कर देंगे हम लोग, तो b की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि a हमारा 2 है, c हमारा 3 है, इसका रूट ही हमारा क्या आता है, b। तो जब भी अब मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए हम क्या करेंगे, जैसे 5 और 6 का मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, 5 × 6 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अभी जो नेक्स्ट हम चलेंगे वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशो में, रेशो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो a/b हमें दिया 3/4, b/c दिया हमें 3/7, और क्वेश्चन में हमें बोला बताओ a/b/c कितना आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, हमने जो दिया हुआ वैसे लिख देते हैं, ठीक है। पहले कि a/b दिया हमें 3/4, तो 3/4, फिर b/c दिया हमें 3/7, तो 3/7, ठीक है। अभी जो दिया ना, अभी जो ब्लैंक स्पेस है इनको हमने फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 4 है तो इसके साथ वाला भी 4 ही आएगा, यहाँ पे 3 है तो इसके साथ वाला भी 3 आएगा, ठीक है। अब जो भी है ऐसे मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले साइड से, तो 9/12/28।
ये हमारी रेशो आएगी। A/B/C कितना आएगा? 9/12/28। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो मान लो A/B हमें दिया है 1/2, B/C हमें दिया है 3/5 एंड C/D दिया हमें 3/4। और तो हमें क्वेश्चन में बोला A/B/C एंड D निकालो। ठीक है, तो A/B हमें दिया 1/2, B/C दिया 3/5 और C/D हमें दिया 3/4। अभी हमें ब्लैंक स्पेसेस फिल करनी है। तो एक ये है और एक ये वाली है, यहाँ पे 2 ये वाली हैं और यहाँ पे 2 ये वाली हैं। तो 2 के साथ वाले पे 2 आएगा, फिर 2 के साथ वाले पे 2 आएगा, 5 वाले के साथ 5 आएगा और 3 वाले के साथ 3 आएगा, 3 वाले के साथ 3 आएगा और 3 वाले के साथ 3 आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट जो हमने करना है, अगर A/B/C/D में कुछ भी कॉमन आ रहा है तीनों में, हम काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अभी हम मैं देख पा रहा हूँ कुछ कॉमन तो आने लगा। ठीक है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 9, 9 × 2 18, 15 × 2 30, 20 × 2 40। तो जो हमारी रेशो बनेगी वो क्या होगी? 9/18/30/40। ठीक है, ये तरीका हमारा, अगर हमें ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो। अभी एक चीज और पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन में, वो क्या है? हमें ये ना पूछ के डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि A/D बताओ कितना होगा। मतलब ये सब हमें दिया होता है, A/D पूछ लेते हैं कि A/D बताओ कितना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अब ये करना आपने, तो A/D निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करना, हमें A और B दिया है, B और C दिया है, C और D दिया है, बस हमें इन्हीं की जरूरत है। इधर वालों को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर वालों को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 3 9, 5 × 4 20 और 20 × 2 40, 9/40। तो हमारा देख लो, यही इधर भी यही आया ना, 40 और 9। तो जब भी सिर्फ A और D निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हमें जो भी दिया वो ऐसे सीक्वेंस में लिख लेना और उसको यूज कर लेना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। तो A/B है हमारा 3/6, B/3/8, B/C है हमारा 4/3, C/D है हमारा 5/2। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा बताओ A/D कितना होगा। तो जब भी सीक्वेंस में चीजें दी हैं A/B/B/C/D और ये वाला निकालने के लिए बोल दी जाए, हम क्या करेंगे? इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। बट मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं आपस में, कॉलम वाइज काट सकते हैं। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो काट सकते हैं। देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से कट जाएगा। तो इधर क्या बचा हमारा? 5, यहाँ पे बचा हमारा 4। तो जो हमारी रेशो आएगी वो क्या आएगी? A और D की 5/4। तो ये हमारी पहली वीडियो थी रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी उसी से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करो। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। इस टाइप के क्वेश्चन SSC के पेपर में आते हैं, CGL में आते हैं और अदर बैंक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास को भी खत्म करते हैं। हमारा बेसिक खत्म हो गया रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।